हेलो एवरीवन, DINC ई नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, कि हाँ मैं बहुत दिन बाद आप लोगों के साथ लाइव आया हूँ और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल भी किया, मैसेज किया, कमेंट्स भी किए कि क्लासेस चाहिए। तो जस्ट आज मैं आपके साथ बस एक इंट्रोडक्शन पर्पज़ से आया हूँ। तो अब हम वापस क्लासेस को कैरी ऑन करेंगे। तो आपको जो सा सब्जेक्ट पढ़ना है, जो सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। फिर हम अपकमिंग 2 to 3 डेज़ के अंदर प्लान करेंगे कि आपको एक्चुअल क्या पढ़ना है। देन फिर वो टॉपिक हम विल स्टार्ट। ओके, सो इस बीच में अभी ऐसी कुछ सिचुएशन ऐसी रही कि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहा, जिसके कारण मैं ऑनलाइन क्लासेस कैरी ऑन नहीं कर सका। पर लेकिन अब हम वापस से, चिंता की कोई बात नहीं है, अब हम वापस से स्टार्ट करेंगे क्लासेस को। ओके, सो अभी जैसा कि आपको पता होगा कि व्यापम ग्रुप 5 की वैकेंसी आई है हमारे नर्सिंग ऑफिसर के लिए, और उसके लिए आपके पास में पूरे 2 महीने हैं। और ये 2 महीने के अंदर आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बन सकते हैं। तो उसके लिए आज मैं थोड़ा सा कंटेंट लेके आया हूँ, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन पर्पस। ओके, तो हम क्लास को कैरी ऑन करेंगे और दबंग क्लास है और दबंग कंटेंट है, दबंग पैरामीटर्स हैं। ठीक है, सो देखिएगा आप यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोसेस of guidance and counseling. Guidance is different and counseling is different. Okay, so guidance and counseling की प्रोसेस को क्या कहा जाता है आप मुझे बताइएगा। ठीक है, क्या वो एक एपिसोडिक होगी? क्या एक एपिसोडिक हो सकता है? क्या ये कंटिन्यूस प्रोसेस है? तो गाइडेंस काउंसलिंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एपिसोडिक या फिर कंटिन्यूस या फिर कंकरेंट एंड टर्मिनल। बताइए, जब हम किसी को गाइड कर रहे हैं या हम किसी को काउंसलिंग दे रहे हैं, यदि कोई काउंसलिंग किसी को काउंसलिंग कर रहा है, तो वो कौन सी प्रोसेस होगी? क्या एपिसोडिक हो सकती है, क्या कंटिन्यूस होगी, क्या कंकरेंट होगी या फिर टर्मिनल होगी? तो जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जब भी हमारी प्रोसेस या गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात आए, तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग से मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं है, ज़्यादा लोड लेना नहीं है। जब भी हम किसी को गाइड कर रहे हैं या काउंसलिंग दे रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो जी है इसका राइट आंसर होगा। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग इट इज़ एन कंटिन्यूस प्रोसेस। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर काउंसलिंग भी कंटिन्यूस दिया जाता है और गाइड भी कंटिन्यूस दिया जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, इट इज़ एन कंटिन्यूस प्रोसेस, नॉट कंकरेंट, नॉट टर्मिनल और नॉट एपिसोडिक। तो ये जो आपका बी है, बी इसका राइट आंसर। ओके, तो आज मैं बहुत कम कंटेंट लेकर आया हूँ। ठीक है, ऐसे ही अब हम क्लास को डेली हम कैरी ऑन करेंगे। बस आप बने रहिएगा। जैसे जैसे आपके कमेंट्स आएंगे, सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक के, जिस सब्जेक्ट के होंगे, वही सब्जेक्ट को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ओके, अब आप देखिएगा यहाँ पे कि जो आपका आंसर है, मैंने आपको बताया है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन अगर हम वहीं दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, तो इसमें दिया विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इन्वॉल्व इन द लेट डाउन रिफ्लेक्स। ओके, अब ऐसा कौन सा हार्मोन? अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे पूछा है एक हार्मोन। ठीक है, अब ये जो हार्मोन है, हार्मोन ये जो सिक्रिएट होगा, ये जो हार्मोन है, ऐसा कौन सा हार्मोन है? जब वो हार्मोन जब सिक्रिएशन करता है तो यहाँ पे लेट डाउन रिफ्लेक्स होगा, लेट डाउन रिफ्लेक्स। ओके, उसके बारे में पूछा है आपसे, तो आप मुझे बताइएगा कि कौन सा होगा। क्या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा, क्या फिर एस्ट्रोजन होगा, क्या ऑक्सीटोसिन होगा, या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा? बताइए।
तो यू हैव ओनली 4 ऑप्शन एंड विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, बताइए आप। यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको लेट डाउन रिफ्लेक्स हार्मोन कहा जाता है या वो इन्वॉल्व करता है लेट डाउन रिफ्लेक्स, बताइए आप। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो लेट डाउन रिफ्लेक्स में इन्वॉल्व होता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ये जो प्रोजेस्टेरोन है, इस प्रोजेस्टेरोन से आपको याद रखना है बच्चों, यहाँ पे प्रोटेक्शन, तो ये जो हार्मोन है वो प्रोटेक्शन करता है प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस चीज़ से ही आपको याद रखना है कि इस चीज़ से ये प्रोटेक्शन है और इसी चीज़ से यहाँ पर ये प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन हमेशा आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि हम बात करें ऑक्सीटोसिन की, तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो क्या करता है, वो आपके मिल्क को रिफ्लेक्स और जो कि एक लेट डाउन रिफ्लेक्स की तरह काम करता है, ठीक है। लेट डाउन रिफ्लेक्स की तरह काम करता है। और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, आपके मिल्क का प्रोडक्शन करने का काम करता है, ठीक है। ये है बात आपकी पूरे हार्मोन की। तो आपको कभी नहीं भूलना है, यदि आपसे पूछते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वही हार्मोन यहाँ पर क्या करता है बच्चों, आपका लेट डाउन रिफ्लेक्स का काम करता है। तो आपका जो आंसर है वो आपका सी इज द राइट आंसर, ठीक। और प्रोडक्टिन की अगर बात करें तो वो क्या करता है, यहाँ पर प्रोडक्शन मिल्क के प्रोडक्शन के लिए काम करता है, मिल्क को प्रोड्यूस करने का काम। दैट हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, दैट इज प्रोलैक्टिन। डू यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑक्सीटोसिन सिर्फ यहाँ पर लेट डाउन रिफ्लेक्स का काम करता है। जैसे ही बच्चा मुंह में निप्पल लेता है तो उसके माउथ के अंदर में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पर आंसर राइट कौन सा होगा बच्चों, वो होगा ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन इट इज अ राइट आंसर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इन अ हॉस्पिटल CSST रिफर्स। अब हॉस्पिटल आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो हॉस्पिटल के अंदर आपने भी देखा है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे OPD डिपार्टमेंट, IPD डिपार्टमेंट, मेडिकल सर्जिकल डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। वैसे ही एक और डिपार्टमेंट होता है CSSD डिपार्टमेंट, MRD डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल, ओके। वैसे ही एक हॉस्पिटल के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है CSSD, ओके। CSSD डिपार्टमेंट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हॉस्पिटल में। इसके बिना यदि कोई भी मेडिकल कॉलेज है या कोई हॉस्पिटल रन कर रहा है, यदि CSSD डिपार्टमेंट नहीं है तो हॉस्पिटल आप वहाँ पर ओपन नहीं कर सकते हैं। ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ये सब चीज़ें नीडेड होती हैं, तो यहाँ CSSD डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका फुल फॉर्म हमने पूछा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। तो आई विल गिव 4 ऑप्शंस एंड यू कैन टेल मी विच वन इज द करेक्ट। तो आप देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट वन इज दैट इज सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, या फिर हम इसको बोलेंगे सेंट्रल सोशल सर्विस डिपार्टमेंट, या फिर हम बात करेंगे सेंट्रल सर्विस सप्लाई डिपार्टमेंट, या फिर सेंट्रल सब्सिडी सप्लाई डिपार्टमेंट। विच वन इज द करेक्ट, बताइए। यू हैव 4 ऑप्शंस A, B, C and D. विच वन इज द करेक्ट, बताइए मेरे दोस्तों। डी नहीं होगा, डी को मैंने बाहर कर दिया है। नाउ यू हैव ओनली 3 ऑप्शंस एंड विच वन इज द करेक्ट, बताइए। बहुत सारे बच्चे बोला सेकंड होगा, सेकंड भी नहीं होगा। अब आपके पास A और C है, विच वन इज द करेक्ट। तो बता दो कि C भी नहीं होगा, जो आपका A है, A इज द राइट आंसर। अब इसको इसलिए बोला सेंट्रल की
ये जो आपके हॉस्पिटल के बीच में होना चाहिए। हॉस्पिटल से या हॉस्पिटल के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हॉस्पिटल का जो एरिया है उसके इजी टू अप्रोच होना चाहिए, मतलब सेंटर होना चाहिए। और ये यहाँ पर फुल फॉर्म इसलिए सेंट्रल, और यहाँ पे आपके जितने भी बेड लिनन हैं या लॉन्ड्री का आइटम है या पिलो कवर हैं, लिनन्स हैं, ये सब चीज़ें गॉस पीस, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके बोर्ड्स के, आपके डिपार्टमेंट के यहाँ पर स्टेराइल होने के लिए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको सप्लाई डिपार्टमेंट। तो सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट इसको कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम भी दिया है CSSD डिपार्टमेंट। तो आप मेरे दोस्त बिल्कुल नहीं भूलिएगा, आपको याद रखना होगा सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, क्योंकि यहीं से पूरा डिपार्टमेंट के अंदर स्टेराइल जो इक्विपमेंट्स है या फिर जो भी टूल्स हैं वो यहाँ से सप्लाई किए जाते हैं। कहाँ से? सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, दैट इज CSSD। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर A इज द राइट आंसर। तो हियर यू कैन सी दैट इज राइट आंसर, ओके। सो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है कि a teaching method which enables the teachers to the trainees to the practice a skill by the teaching a short lesson to a small number of pupils is called as। देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, यदि कोई भी आप टीचिंग मेथड है, वो टीचिंग मेथड कोई भी टीचर ट्रेनी को टीच करने के लिए वो प्रैक्टिस कर रहा है या टीच कर रहा है, यहाँ पर टीचिंग कर रहा है, कोई भी एक पार्टिकुलर शॉर्ट लेसन ले रहा है और वहाँ पर शॉर्ट मेंबर्स होंगे या स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स होंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा? ठीक है, जब कोई भी टीचर किसी भी स्मॉल ऑफ नंबर पीपल्स या जो क्वांटिटी कम रहेगी पीपल्स की या ऑडियंस की, या फिर जब हम उनको टीच करते हैं तो हम कौन सी टीचिंग मेथड्स बोलेंगे उसको? ऑप्शन देखिएगा आपके पास में, सिमुलेशंस बोलेंगे क्या हम लेक्चर बोलेंगे, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन बोलेंगे, या माइक्रो टीचिंग बोलेंगे? बताइए विच वन इज द करेक्ट। मैं बोल रहा हूँ सिमुलेशन भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि लेक्चर होगा, तो हम बोलते बच्चों की लेक्चर नहीं होगा। देखिए लेक्चर कम डिस्कशन जो मेथड है विच इज वी कैन यूज टू टीच द स्टूडेंट्स, सही बात है ये भी, पर लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये पूछा है कि स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। अब यहाँ पर तो आपके नर्सिंग कॉलेज में भी ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो कुछ कोचिंग भी ले रहे हैं, तो वहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे 50+ है, 60+ है, दैट कंडीशन में हम लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ पीपल वहाँ ज़्यादा है। पर लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई किया है, यहाँ पर स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, मतलब यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में, लगभग 6 to 8 मेंबर्स, 10 मेंबर्स के लिए तब हम यूज़ कर रहे हैं। तो कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? लेक्चर कम डिस्कशन मेथड हम टीचिंग में यूज़ करते हैं, पर लेकिन उसको कौन सी टीचिंग मेथड्स बोलेंगे ये हमारा क्वेश्चन है। डेमोन्स्ट्रेशन भी हम यूज़ नहीं करते हैं। देखिए माइक्रो में छोटा टीच, तो यहाँ पर ये वाली जो मेथड हम यूज़ करेंगे स्मॉल नंबर ऑफ पीपल के लिए, हम हमेशा माइक्रो टीचिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना, इसका एग्ज़ाम के अंदर टाइम भी पूछा जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका टॉपिक है विदिन 7 to 10 मिनट्स के अंदर में पूरा फिनिश हो जाना चाहिए। इसलिए इस मेथड को हम कौन सी मेथड बोलेंगे? माइक्रो टीचिंग। जब भी आप टीच कर रहे हैं, कम समय में टीच कर रहे हैं, कम स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं, कम ट्रेनर्स को ट्रेनिंग को टीच कर रहे हैं, दैट कंडीशन में दैट मेथड्स का नाम क्या होगा? माइक्रो टीचिंग। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो नेक्स्ट इसका जो आंसर है वो आप देख पा रहे हैं कि माइक्रो टीचिंग इज द राइट आंसर एंड डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे नेक्स्ट दैट इज, यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए कि द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड द चिल्ड्रन इज टर्म्ड एज। जब हम बायोलॉजिकल कंपोस्ट करें या फिर एक सोशल यूनिट यदि अगर हम बनाएं जिसके अंदर हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन रहे, तो क्या हम उसको कम्युनिटी बोलेंगे? क्या हम उसको कम्युनिटी बोलेंगे? क्या हम उसको फैमिली बोलेंगे? क्या सोशल ग्रुप बोलेंगे? क्या डेमोग्राफी बोलेंगे? तो पहली बात कि जहाँ पर हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन रहे तो हम कहते हैं परिवार। तो ये
सिंपल सी बात है कि जो आपका आंसर होगा, राइट आंसर क्या है, फैमिली। जहाँ पर बायोलॉजिकल कंपोस्ट ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड द चिल्ड्रन इज टर्म्ड एज, इज कॉल्ड एज, क्या होगा, फैमिली। ओके, लेकिन कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी का मतलब ही बच्चों यहाँ पर यह होगा अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल रहेगा, एक साथ इकट्ठा रहेगा पर्टिकुलर बाउंड्रीज में, जिनके कॉमन वैल्यूज, कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कस्टम, ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी। सोशल ग्रुप भी हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्यों कि सोशल ग्रुप के अंदर सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप होंगे, इसलिए हम सोशल ग्रुप। डेमोग्राफी की बात करें तो डेमोग्राफी एक, यहाँ पर डेमोग्राफी का मतलब ही होता है कि यहाँ पर स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पीपल। ओके, डेमोग्राफी इट इज एन स्टडी ऑफ द पीपल और स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फैमिली। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पर रहेगा आपका फैमिली। एंड आज की क्लास को हम यहीं तक विराम देते हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अब हम वापस क्लास को पहले की तरह सुचारू रूप से निरंतर मेरी कोशिश होगी कि एक दिन एक क्लास आपके सामने रीड करूँ पढ़नी, ठीक है। तो यदि आपको कोई डाउट हो तो भी आप अभी मैसेज करें, और यदि कुछ बच्चे अभी जैसे नहीं जुड़ पाए हैं तो इसके बाद में भी आप कोशिश करें कि जब भी आप देखें तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, और जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग मैं क्लास का प्लान करूँगा कि कितने बच्चों को नीड है क्लास का। तो आप ज़रूर अपना ओपिनियन, अपना रिस्पॉन्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक ज़्यादा पहले पढ़ना है, तो प्रायोरिटी वाइज हम वैसा ही प्लान करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ बच्चे, नहीं क्लास डेली हम करेंगे, पर लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो अभी जुड़ नहीं पाए हैं। इसके बाद में यदि जब भी ये वीडियोस देखेंगे तो ये थोड़ी देर बाद आपको YouTube पर भी ये वीडियो दिखने लगेगा। तो आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइएगा, ठीक है। जो लोग अच्छे से एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, नॉन अटेंडिंग कॉलेजेस में हैं, या कॉलेज में उनकी स्टडीज़ नहीं हो पा रही हैं, तो मेरा एक गोल है, मेरा एक टारगेट है कि मैं उन बच्चों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूँ, और वो बच्चे हेल्प ऑफ दिस कंटेंट तो दे कैन क्रैक द गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये बहुत गोल्डन कंटेंट है, दबंग कंटेंट है, दबंग पैरामीटर्स हैं, तो इसी टाइप का आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।